हम निकालेंगे इतिहास की पुस्तक, पहला इतिहास, उसका 28वां अध्याय। इस वचन को पढ़ने से पहले मैं एक वचन और इस वचन को बाद में पढ़ूंगा। उससे पहले आपने इस वचन को पढ़ना है। होशे की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, उसकी 6वीं आयत के ए को मैं पढ़ूंगा, उसका जो ए भाग है। अब अपना ध्यान देना है। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। सभी कहेंगे आमीन। अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने घुटनों पे आएंगे। अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने घुटनों पे आएंगे और कहेंगे पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब्बा, जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, इस वचन की गहराई मुझे बताइए। पवित्र आत्मा जी, तेरा ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए, मेरे खून में जाए, मेरे शब्दों में जाए, मेरे घर में जाए, हमारे परिवारों में जाए और 100 गुना फल लेके कोई भी अंधकार की शक्ति तेरी से वचन को जो मैं सुनने वाला हूं ना चुराने पाए। पवित्र आत्मा जी, मुझे ज्ञान बुद्धि दीजिए ताकि तेरे वचन को समझ पाऊं। यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, हिलाएंगे जोर से। आपने हिलाना है और कहना है, पिताजी मैं तैयार हो चुका हूं तेरे वचन को सुनने के लिए। मैं रेडी हो चुका हूं तेरे इस वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि मैं जान चुका हूं तेरा वचन ही है जो मुझे आजाद करता है, मेरी गरीबी को दूर करता है, मेरे श्रापों को दूर करता है, अशुद्ध आत्मा को उखाड़ कर फेंकता है, मुझे चंगाइयां देता है। तेरा वचन ही है और उसी वचन को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं तैयार हो चुका हूं। तेरा पवित्र आत्मा अब मेरी मदद करे, सहायता करे, ताकि तेरे वचन को मैं समझ पाऊं और उस पर चल पाऊं। यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह की 6 जोरदार तालियां बजाएंगे। अब अपने ध्यान देना है इस वचन की ओर। क्या? होशे की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, उसका जो 6वीं आयत है, उसका जो ए है, क्या है? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। ध्यान देना, कोई नहीं उठेगा, ध्यान देना इस बात पे। क्या है? आप कौन हो? उसके बेटा बेटी। आप कौन हो? उसकी प्रजा। कौन हो आप? उसकी प्रजा, उसके बेटा बेटी। अब खुदा क्या कहता है? मेरी प्रजा को शैतान नाश नहीं कर सकता, ना उसकी इतनी औकात है कि मेरे लोगों के बिजनेसों को ठप कर दे, उनकी आशीषों को चुरा ले, उनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो जाए, उनके ऊपर बीमारियां आ जाएं, गड़बड़ी आ जाए, वो नशे में चले जाएं,
उनकी इतनी औकात नहीं है। किसकी? शैतान की। लेकिन मेरे लोगों के ऊपर अटैक क्यों होता है? क्यों वो नशों में जाते हैं, गरीबी में जाते हैं, कर्जों में जाते हैं, नशे में जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं क्योंकि मेरे लोग मेरे ज्ञान से वंचित हैं। क्या है? हमने वचन पढ़ा, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या है? नाश हो रही है। क्या हो रही है? नाश। किसके कारण? क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान आपके पास नहीं है, उसका वचन आपके पास नहीं है, उसकी समझ आपके पास नहीं है। देखो, जो बाइबल है या क्या है? रूहानी किताब। लेकिन बहुत सारे लोग इसको कैसे पढ़ते हैं? जैसे अखबार पढ़ते हैं, जैसे एक पुस्तक पढ़ ली वैसे ही इसको पढ़ जाते हैं, और कोई भी काम उनकी जिंदगी में नहीं होता जो ऐसे पढ़ते हैं। कैसे? किताब की तरह, अखबार की तरह। जो राष्ट्रीय पिता थे महात्मा गांधी जी हमारे, उन्होंने भी बाइबल को पढ़ा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे, उन्होंने भी बाइबल को पढ़ा। लेकिन बाइबल को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। और जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो समझ नहीं पाएगा उसकी गहरी भेदों को। आप अखबार की तरह, एक किताब की तरह आप इसको पढ़ जाओगे। इसको समझने के लिए क्या चाहिए? खुदा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का टच। उन गहरी बातों को कौन बताएगा? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। अब यीशु ने कहा, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या है? वो नष्ट हो रही है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। मेरे ज्ञान को, मेरे वचन को क्या जाना? तुच्छ। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर। किसको? अपनी प्रजा को, अपने लोगों को। क्या कह रहा है? मेरी प्रजा के पास मेरा ज्ञान नहीं है, और मेरा ज्ञान ना होने के कारण ये क्या हो रहे हैं? नष्ट। नष्ट का मतलब ना कोई इनके ऊपर बरकतें आती, ना आशीषें आती। ये वही तकलीफों में, बीमारियों में, कर्जों में, दुष्टात्माओं को, अटैकों के नीचे हैं। क्यों है? क्योंकि इनके पास मेरा ज्ञान है ही नहीं। अब क्या करना पड़ेगा? हमें वो ज्ञान जो खुदा कहता है, अगर हमें आशीष चाहिए, बरकतें चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज हमने क्या करनी पड़ेगी? लेनी है। हालेलुया। अब हम चलेंगे पहला अध्याय, उसका 28वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, अपना ध्यान देना है। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। अब यहां पे आपने ध्यान देना है, जो दाऊद है उसका लड़का है, उस लड़के का क्या नाम है? सुलेमान। क्या नाम है? सुलेमान। और दाऊद अपने बेटे को बता रहा है क्या? हे मेरे पुत्र, तू अपने पिता के परमेश्वर, जिसका नाम क्या है? सेनाओं का यहोवा, क्या कर?
उसका ज्ञान रख। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब जो सुलेमान है वो कौन है? वो इज़राइल का बनने वाला दाऊद के बाद एक राजा था, और परमेश्वर ने उसको इतनी आशीष दी थी, इतनी दौलत दी थी, संपत्ति दी थी जो किसी के पास नहीं था। लेकिन दाऊद अपने बेटे को बता रहा है क्या? हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे। कैसे? खरे मन से और प्रसन्न जीव से उसकी क्या कर? सेवा। खरे मन से और प्रसन्न जीव से उसकी क्या कर? सेवा। सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। हालेलुया। कितनों के बात समझ में आई है? यहां पे कौन बात कर रहा है? दाऊद। किससे? अपने बेटे सुलेमान से। और उसने क्या कहा? हे मेरे बेटे सुलेमान, तूने क्या करना? सबसे पहले अपने परमेश्वर का ज्ञान, उसका तू क्या कर? ज्ञान रख, उसकी नॉलेज रख कि वो कैसा परमेश्वर है, कैसा खुदा है। अब उसने आगे बताना शुरू किया। उसने क्या कहा? खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे। खरे मन से। खरे मन का मतलब हां की हां, ना की ना। ना कोई झूठ, ना कोई गाली, ना कोई चुगली, ना कोई गुस्सा, ना कोई नफरत, ना कोई नशे। ये बात है वो अपने बेटे को सिखाने लग रहा है। कौन? दाऊद। ठीक है, तूने खरे मन से किसके साथ रहना है? अपने परमेश्वर के साथ, और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करनी है। ना कुड़कुड़ा के, ना रूठ के, ना गुस्से से। तूने उसकी सेवा कैसे करनी है? प्रसन्न जीव से, खुश होकर। पहले तूने क्या करना है? खराई से उसके साथ चलना है, और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करनी है, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है। यहोवा किसको जांचता है? मन को। आपके मन में जो चलता है ना, वो क्या करता है? जांचता है। आप प्रभु के भवन में आए अपने बिजनेस के लिए, बच्चे की आशीष के लिए, नौकरी के लिए। आप आए खुदा के भवन में, आपके ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक था, कर्जे थे, अलग अलग केसों से आप जब आए, आप कौन सी मनसा से आए? आपके मन में क्या था, क्या है, वो जांचता है। आपके मन में था अगर मुझे बच्चे की आशीष मिल जाएगी, मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं जाके ठीक है मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर छोड़ जाऊंगा। अगर मेरा काम बनेगा क्या करूंगा? मैं बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं छोड़ के चला जाऊंगा। अब यहां पे क्या हो रहा है? हमने वचन पढ़ा क्या? क्योंकि यहोवा मन को जांचता है।
आप कौन सी मनसा से उसके पास आए हो? हम क्यों कहते हैं एक बात आपको, जब आप उसके साथ पक्की यारी करते हो, क्योंकि यीशु मसीह कोई बाबा भगत श्याणा नहीं है। जो भगत श्याणे बाबे होते हैं, भाई तू ऐसे ऐसे करके तूने वो कर लेना है, तूने ये काम करना है, तूने राख बरके देनी है, तूने हरी मिर्च नींबू में डाल के ये कर देना है, फलाना कर देना है, ये वो नहीं है। ये जो आशीष देगा जबरदस्त, क्योंकि जो बाबा श्याणे भगत हैं वो भी चमत्कार करते हैं, उनके पास भी आशीष बरकतें हैं। किनके पास? जो बाबा भगत श्याणे जो होते हैं उनके पास भी चमत्कार हैं। कैसे? अब अपना ध्यान देना इस बात के ऊपर। जब यहोवा खुदा ने मूसा को चुना और कहा तो इजरायलियों के पास जा और मिस्र से उनको छुड़ा के लेके आ, और जो वहां का राजा है, जो प्रधानमंत्री, उसको बोल अगर इजरायलियों को छोड़। क्यों? क्योंकि गुलामी में थे। और जब मूसा गया राजा के पास, उस प्रधानमंत्री के पास, फिरौन के पास, आगे यहोवा ने कहा है जो इजरायली हैं, उसकी जो कौम है, मसीह जो हैं, उनको छोड़ दे। उस राजा ने कहा कौन यहोवा है? हम किसी यहोवा को नहीं जानते, हमारे भी तो देवता हैं, हम उनकी सुनेंगे, इसलिए हम किसी भी यहोवा को नहीं जानते। तो इजरायलियों को क्यों यहां से लेके जाना चाहता है? उसने कहा अगर जा मैं उनको नहीं लेके गया तो हमारा परमेश्वर हमारी क्या करेगा? वो मरी हमारे बीच में फैला देगा, इसलिए हमें अपने परमेश्वर की उपासना करने के लिए जाना, तो क्या कर, हमें यहां से छोड़ जाने दे। और उसने बिल्कुल मना कर दिया। और उसने कहा ऐसा क्या है? तो मूसा के पास एक लाठी थी, और मूसा ने उस राजा के पास, जो राजा से वो बात कर रहा था, उस लाठी को डाला। वो लाठी क्या बन गई? सांप। वो राजा हंसने लगा, किया क्या? बस ये तेरी लाठी सांप बन गई, सिर्फ तू घमंड मार रहा था कि हमारा बाप यहोवा है, नो कर देगा, वो कर देगा। बस उसने कही बुलाओ हमारे पंडितों को, ज्योतिषियों को, भक्तों को, बाबाओं को, शरणाओं को। जो वो आए तो उन्होंने भी क्या किया? 10 लाठियां डाली, और वो लाठी क्या बन गई? सांप। इसका मतलब है वो भी चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन जो इनमें मेन बात थी वो क्या थी? जो मूसा की लाठी जो सांप बनी थी, उन सभी सांपों को वो खा गई। हालेलुया। यानी कि उनके सारे के चमत्कार है उड़ा फैल हो गए। उड़ा कौन सा चमत्कार रहा? सब यीशु वाला। आपकी जो आशीषें हैं, जो खुदा देगा, वो परमानेंट ठहरी रहेंगी। हालेलुया। यीशु जो आपको आशीष देगा, जो धन देगा, जो बरकत देगा, उसमें कोई दुख तकलीफ नहीं होगी आपकी। उसमें बाइबल क्या कहते हैं नीति वचन में? जो यहोवा की ओर से धन मिलता है उसमें दुख नहीं होगा। हालेलुया। जो यहोवा खुदा धन देगा, आपकी एक जना नौकरी लग रहा है 1 लाख की, और एक भाई लग रहा है 5000 की, उसके पास अगर यीशु है, और जो 1 लाख की जो नौकरी लग रहा है और उसके पास यीशु नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे केस आए हैं ऐसे ऐसे, जिब कमाओ तो बहुत है लेकिन बेरा नहीं, माड़ी भी एक थोड़ी भी बरकत नहीं। क्योंकि यीशु जो देगा उस 5000 में की मिलेगी आपको 1 लाख की बरकत। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। क्योंकि जो यीशु जो धन देता उसमें कोई भी दुख तकलीफों नहीं मिलाता, और शैतान जो देगा
आपको दिखेगा पेट मेरे साथ इतना सारा मेरे पास है, लेकिन जो वो देता है तो दूसरी ओर से वो निकाल लेता है। और मैंने बताया शैतान की जो दुष्ट आत्माएं हैं वो अच्छा भी कर सकती हैं, बुरा भी कर सकती हैं, इसलिए वो आपको फंसाने के लिए। आप गए, आपके सर में दर्द था, किसी बाबा के पास, किसी भगत के पास, उसने कहा ये वो करके आपने करा, आपको आराम हो गया कुछ दिन के लिए, लेकिन वही फिर दोबारा आपको पेट में होने लगा। सच्चाई किसके पास है? यीशु के पास, और है ही नहीं। और यीशु क्या कहता है? मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से वो क्या हो रही हैं? नष्ट, क्योंकि उनके पास मेरा ज्ञान ही नहीं है, मेरा वचन ही नहीं है, और वचन नहीं है तो वो क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इन्होंने मेरे ज्ञान को क्या जाना? तुच्छ। किसके वचन को तुच्छ जाना? जिंदा खुदा के वचन को तुच्छ जाना। हालेलुया। अब दूसरी ओर वही दाऊद, वो अपने बेटे को सिखा रहा है क्या? हे मेरे पुत्र सुलेमान, तूने सबसे पहले क्या करना है? अपने बाप जो तेरा परमेश्वर है, जो मेरा भी परमेश्वर है, उसका ज्ञान तूने रखना है, उसकी समझें तूने रखनी है। तेरे परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता। और फिर उसने आगे बातें बताना शुरू करी। कौन सी? उसने कहा तूने ज्ञान रखना है। पहला ज्ञान कौन सा? तूने खरे मन से उसके पास रहना है। खरे मन का मतलब है हाँ की हाँ, नहीं की नहीं। तूने उसके कोई झूठ, कोई गाली, कोई नशा, कोई चुगली, कोई ठट्टा, कोई गुस्सा, ये नहीं करना। तेरे लिए एक ही परमेश्वर होगा। जैसे पति एक, पत्नी एक, वैसे ही परमेश्वर भी एक ही। तूने उसके साथ क्या करना? खराई से उसके साथ रहना है। दूसरा, पर्सन जीव से उसकी सेवा करते रहना है। जब आप सेवा करते हो प्रभु के भवन में, आप कौन सी मनसा से कर रहे हो, ये खुदा नोट करता है। क्यों? क्योंकि यहोवा तेरे मन को जांचता है। जो आपका मन है ना, क्या करता है परमेश्वर? उस मन को जांचता है। आप खुदा में आए, आपके पास कोई नौकरी नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, आप खुदा के भवन में आए, आपने प्रार्थना कराई कुछ, प्रभु वो क्यों? आपके मन को जांच रहा हो, देख रहा है कि ये जो मैं इसको नौकरी दे देता हूं, इसको बिजनेस दे देता हूं, तो क्या इसके मन में चला हुआ है? वो देख रहा है अगर ये नौकरी मिलने के बाद ये मेरे भवन को छोड़ देगा, क्योंकि वो चेक करता है उसके मन में, जो भाई है बहन है, नौकरी आने के बाद नौकरी तो लगी, चल चाटा, फिर क्या करना प्रभु के भवन में, कभी कभी हम आते रहेंगे। तो वहां पे प्रभु क्या कर रहा है? जांच रहा है इसको, अच्छा इसके मन में ये चल रहा है। अब वो जो भाई है, बहन है, चाहे वो कोई भी है, वो आया, खुदा के वचन को उसने समझना शुरू किया, और वो कह रहा प्रभु जब तू मुझे नौकरी देगा तो मेरे बिजनेस को चलाएगा, प्रभु मैं तेरे भवन के लिए अपना टाइट, अपना बीज बोऊंगा, ताकि तेरे भवन में मैं अपने पैसे के द्वारा क्या कर सकूं? सपोर्ट कर सकूं। अब परमेश्वर उसके मन को देख रखा, ये मेरे कामों के लिए, ये इसके मन में चल। कितनों के बात समझ में आई है? जो मैं बातें बोल रहा हूं, कितनों की समझ में आई है? आपका बिजनेस ठप, कति जीरो, और आपसे यहां से बताया जाता है, आप खुद आपके माइंड को देख रहा है, अगर जब मैं इसके बिजनेस को फलवंत कर दूं, इसकी नौकरी में लगवा दूं, इसके काम धंधों को, इसके व्यापार को मैं कर दूं, तो अब इसके मन में क्या चला हुआ है?
आप कह रहे हैं परमेश्वर अगर तू मुझे बिजनेस देगा, मुझे नौकरी देगा, मेरे काम धंधे को तो अच्छे से करवाएगा प्रभु, मैं तेरा दसवांश भी, तेरा बीज भी मैं बोऊंगा और खुदा मैं तेरे भवन के लिए ये काम करूंगा। अब परमेश्वर देखता कि ये जो मेरा बेटा मेरी बेटी है ये अपने लिए नहीं, ये मेरे लिए ये सोच रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, याकूब की पत्री जब हम पढ़ते हैं, तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं। क्यों? तुम्हारे मांगने का जो मनसा है वो ठीक नहीं। जब तुम मांगते हो परमेश्वर से, तुम कौन सी भावना से उससे मांग रहे हो, इच्छा से मांग रहे हो, परमेश्वर वो चेक करता है। अब ये बात कौन बता रहा है? दाऊद किसको? सुलेमान को। क्या कह रहा है? एक भाई वो भी है, वो कहता होगा यहाँ पे प्रभु भवन में बैठ के, वो बहन वो भाई, प्रभु तू मुझे चंगा कर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ना तेरे भवन को छोड़ूंगा, तेरी सेवा भी करूंगा प्रभु, तेरे भवन में आता भी रहूंगा। दूसरा एक वो भी भाई बहन यहाँ पे मिलेगा जो ये सोचता होगा कि मेरा काम बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर चलो जी। अब परमेश्वर किसको पकड़ के बैठेगा? जो ये सोच रहा कि नहीं परमेश्वर तू मुझे चंगा कर ताकि मैं तेरी गवाही दूं, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। आप परमेश्वर उसके मन को क्या कर रहा है? आप जितने भी हो, बच्चे से लेके जवान बूढ़े तक, परमेश्वर क्या कहता है? क्योंकि यहोवा, हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है। किसको जांचता है? मन को। आपके अंदर क्या चल रहा है वो आपको जांचता है। आगे क्या है? क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। जो भी आपके मन में जो विचार उत्पन्न होता है, परमेश्वर उसको क्या करता है? समझता है। अगर आपको आज ये वचन समझ में आ गया तो मैं सच बता रहा हूं, आज से आपकी जिंदगियां चेंज हो जाएंगी। हालेलुया। आज से ही आपकी जिंदगियां, आपके बिजनेस, आपका काम करने का तरीका, आपका पढ़ाई लिखाई का, बिजनेस का सब कुछ चेंज हो जाएगा आज से ही। कैसे होगा? अगर आपको ये मन में रहा कि मेरा परमेश्वर मुझे जांच रहा है, मुझे देख रहा है, आप अच्छा काम कर रहे हो, प्रभु क्या कहता है? जब तू अच्छा करेगा मैं अच्छे का फल दूंगा, जब तू बुरा करेगा तो बुरे का भी फल है, तू काटने के लिए रेडी हो जा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। क्या कहा? क्योंकि यहोवा मनों को जांचता है और जो विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। अब मैं आपको बताता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। जितने भी यहाँ पे माँ बाप बैठे हैं वो क्या सोचते हैं? उनके बच्चे पढ़ लिख के अफसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो बिजनेस करे। माँ बाप यही तो सोचता होगा। दूसरा वो अपनी दुकानों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने पशुओं के लिए वो सोचता होगा। अब ये सोच कहां पे जा रही है? उसके मन के अंदर। और मन को कौन देखता है? परमेश्वर। कितनों के समझ में आया? जब ये आपके मन में चलता है, देखो सुनो, दाऊद किससे बता रहा है? ये सुलेमान को। क्यों बता रहा है? क्योंकि उसको पता था, क्योंकि दाऊद जो है वो परमेश्वर के साथ है, उसके मन के अनुकूल था। उसने कभी भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं चला। वो उससे गलती हुई, माफी मांगी और उसने फिर दोबारा वो काम नहीं करा। इसलिए आपने ये बात समझनी है, आपका मन चेक किया जाता है। आपके अंदर जो वचन उत्पन्न होता है, जो बातें होती हैं, खुदा देखता है ये क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है।
आपके मन में आया कि उसकी जो बेटी बीमार हो, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, वो ठीक परमेश्वर कर देगा। उसके बाद क्या? ठीक हो गई, उस बहन ने गवाही दी, यहाँ पे मैंने प्रार्थना करी, वो ठीक। अब उसके बाद क्या? वो ठीक तो हो गई, खत्म हो गया मामला। आज आपने खाना खाया, कल क्या? आज आपने खाना खाया, उसके बाद क्या है? परमेश्वर आपने समझ रहे इन बातों को। चंगाइयां जो हैं प्रभु करता है। चंगाई लेने के बाद क्या? अगर आप परमानेंट हील रहना चाहते हो, अपने बिजनेस में फलवंत रहना चाहते हो, तो आपने क्या करना पड़ेगा? उससे लिपटे रहना पड़ेगा। उसके अनुग्रह में, उसके बारे में आपको रहना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं तो होगा क्या? आए चंगाई ली, चलो बाय। आए चंगाई ली, चलो बाय। ना उनको स्ट्रोक का राज्य पता, ना कुछ भी नहीं। मैन क्या है? स्ट्रोक का राज्य जो खुदा आपको देना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मैन क्या है? वो स्ट्रोक का राज्य। और परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझे धरती पे भी 100 गुना दूंगा और मरने के बाद अनंत काल का जीवन। लेकिन उससे पहले तूने करना क्या है? तूने मेरे साथ खराई से चलना है, तूने मेरा ज्ञान रखना है, तूने मेरी सेवा प्रसन्न जी से करनी है, कुड़कुड़ा के नहीं। क्योंकि आपका मन कौन जांचता है? परमेश्वर। आप चाहते हो प्रभु मेरा काम लग जाए, काम लग जाए। मैंने मुझे इतने दिन हो गए लेकिन कुछ भी वो नहीं हुई, ना कोई बरकत, ना कोई आशीष। अब परमेश्वर देख रहा है, ये बातें तो उसके मन में चल रही है, लेकिन क्या ये मेरे साथ क्राइस्ट से है? क्या ये मेरे वचन पे है? अब आपने आके ध्यान देना है। क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझे मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझे छोड़ देगा। यहां पे दाऊद ने क्लियर कट यहां पे अपने बेटे को समझा दिया। आप भी कौन हो? उसके बेटा बेटी हो कि नहीं? ये बात दाऊद ने हजारों साल पहले अपने बेटे को बोला और आज परमेश्वर आज आपको बोल रहा है। अगर तुम उसको खोजोगे तो क्या होगा? वो तुझे मिल जाएगा। अगर तुम उसको नहीं खोजोगे, त्याग दोगे, तो वो भी तुझे हमेशा के लिए त्याग देगा। हालेलुया। अब खोजना क्या है, अब आपने ये ध्यान देना है। अब हम चलेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय। यहां तक कितनों को बात समझ में आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से, जोर से। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33वां अध्याय, उसके 2 और 3 को मैं पढ़ूंगा, अपने ध्यान देना। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको शिथिल करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, क्या? यहोवा जो
पृथ्वी का रचने वाला है। कितनी बार खुदा ने ये वचन बताए हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी किसने बनाई? किसने बनाई? यहोवा परमेश्वर ने। कितनी बार लिखा हुआ है स्वर्ग और पृथ्वी किसने बनाई है? परमेश्वर ने। अब ये क्या है? यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको शिथिल करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझसे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। कितनों को समझ में आया? क्या लिखा? तुम मुझसे क्या कर? सुनो, ध्यान देना है। उसने कहा यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, वो क्या कहता है? तू मुझसे प्रार्थना कर। क्या कर? प्रार्थना। तब मैं तुझे बताऊंगा तेरा बिजनेस कैसे चलेगा। मैं तुझे बताऊंगा तुझे नौकरी कैसे मिलेगी। मैं तुझे बताऊंगा तेरी दुष्ट आत्मा कैसे भागेगी। मैं तुझे बताऊंगा तेरे घर से गरीबी कैसे जाएगी। मैं तुझे बताऊंगा तेरे बच्चे कैसे तेरे कहे में होंगे। मैं बताऊंगा कैसे वो नशे से दूर होंगे। हालेलुया! यीशु मसीह की कितनों की बात समझ में आई है? उसने कहा तू मुझसे प्रार्थना कर। और हम क्या करते हैं? यही मिसिंग करते हैं। हम प्रार्थना ही नहीं करते। अगर आप उसके साथ देखो, सुनो, हमने एक बात बताई आपको। अगर जो भी जन 40 और 21 मिनट के बीच में खुदा के साथ बैठ के प्रार्थना करेगा, परमेश्वर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब उसको देखेगा कि ये बेटा मेरे साथ वफादार है, परमेश्वर उस पर क्या करेगा? अपना भेद प्रकट करना। आपके सवाल प्रभु से, प्रभु मेरा बच्चा नशे क्यों नहीं छोड़ता, मेरा काम धंधा क्यों नहीं चल रहा, प्रभु मेरे बेटे नौकरी क्यों नहीं लग रही। वो कद बताएगा आपको? जब आप उससे प्रार्थना करोगे। हालेलुया! और शैतान क्या करना चाहता है? आपको फंसाना चाहता है आलतू फालतू कामों में। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमने काम नहीं करना, हमने काम भी करना है, नौकरी भी करनी है, सारे, पर लेकिन उनमें बरकतें कौन देगा? यही परमेश्वर। उसने क्या कहा? तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बताऊंगा तेरे बच्चे कैसे नशे छोड़ेंगे, तेरा पति कैसे नशा छोड़ेगा। मैं तुझे बताऊंगा जिसने तेरे पैसे खा लिए हैं, रोक लिए हैं, कैसे वो तुझे देके जाएगा। हालेलुया! कैसे तेरे घर से गरीबी दूर होगी, बीमारी दूर होंगी, दुष्ट आत्माएं दूर होंगी। वो कैसे होंगी? जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा। कितना जबरदस्त बात ये यहां पे खुदा ने बोल दी। और आप मुश्किल से 5 मिनट भी प्रार्थना नहीं कर पाते। यहां पे क्लियर कट कर दे, क्या? मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें। आपका पति 30 साल से 20 साल से 15 साल से नशे में है, दूत है, आपने गरीबी देखी, आपके बच्चे गरीबी में। अब वो क्या है? वो स्ट्रॉन्ग होल्ड। पर वो कहता मैं कब तोड़ूंगा? जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा, मैं तुझे बताऊंगा, वो कठिन कठिन भेद की बातें तुझ पर जाहिर करूंगा, ये कैसे हल होंगे। हालेलुया! यीशु मसीह की जय। कितनों की बात समझ में आई है? क्या कहता? बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा,
जिन्हें तू अभी नहीं समझता। और हमने वचन क्या पढ़ा? मेरे लोग कैसे नष्ट होते हैं। यीशु ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण वो नष्ट में है। ना उनको नौकरी मिलती, ना उनको आशीष मिलती, ना बरकतें मिलती। क्यों? क्योंकि उनके पास मेरा ज्ञान ही नहीं है। अब दाऊद क्या कहता अपने बेटे सुलेमान को? क्या कहा उसने? मेरे बेटे सुलेमान, तूने क्या करना? अपने परमेश्वर का ज्ञान रखना है। ज्ञान का मतलब क्या? क्या है ज्ञान का मतलब? लड़ाई करना, झगड़ा करना, नशे करना, झूठ बोलना, गाली बकना, ये ज्ञान क्या? आपको पता चला अब परमेश्वर इस बात से खुश होता है और सब कुछ परमेश्वर की मुट्ठी में है। आपकी लड़कियों को पीड़ की समस्या है, एलर्जी है, दाग है, गरीबी है, सारा छुटकारा कहां से मिलेगा? यीशु की ओर से। और यीशु छुटकारा कब करेगा? जब तू उसका ज्ञान रखेगा, उसके साथ तू क्राइस्ट से रहेगा और प्रसन्न जीव के साथ उसकी सेवा करेगा। और उसने क्या कहा दाऊद ने? क्योंकि यहोवा तेरे मन को जांचता और जो विचार तेरे उठते हैं तेरे मन के अंदर उनको समझता है। अगर तू उसको खोजे, खोजने का मतलब क्या? हमने पढ़ा जब तुम उससे प्रार्थना करेगा, आप उसमें क्या करते हो? आप यहोवा को उसमें खोजते हो। जब तू वचन पढ़ेगा तो आप क्या करते हो? खोजते हो। आप जब उपवास करते हो, उपवास का मतलब क्या है? वैसा भूखे रह गए, मैं छुट्टी, ना आपने प्रार्थना करी, ना आपने वचन पढ़ा। जो बंदा कहता है मैं उपवास में हूं, ना उसने प्रार्थना करी, ना उसने वचन पढ़ा, तो वो उपवास नहीं लगने का। वो क्या करा? वो भूखा ही है, वो कुछ काम नहीं करेगा। वो उपवास का काम करेगा जब आप उपवास में हो तो आपने खुदा के साथ समय बिताया, आपने प्रार्थना करी, अपने वचन पढ़ा या सुना या अपने आराधना करी। उसके आप अनपढ़ हो तो आपने उसके गाने सुन लिए, गाने गा लिए, तब वो उपवास से काम करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब आपने ध्यान देना इस बात के ऊपर, नीति वचन उसका 19वां अध्याय है। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। क्या कहता है? यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है और उस पर कोई विपत्ति नहीं पड़ती। हालेलुया। कौन सा? जो यहोवा का भय मानता है। जो यहोवा का भय मानेगा वही अपनी कमाई को निश्चय से खाएगा। उसके घर में क्या रहेगा? धन। कौन सा? जो यहोवा का भय मानता है, उसकी आज्ञाओं पर चलता है, उसके मार्गों पर चलता है, वही क्या करेगा? वो अपनी कमाई को निश्चय से खाने पाएगा। परमेश्वर क्या कहता है? उसका जीवन बढ़ेगा, यानी कि उसकी आयु बढ़ेगी। आगे क्या कहता है? उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी से रहता है, यानी कि वो परिवार, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसका पति जो यहोवा का भय मानता हो कैसे रहेंगे? सुखी से। हालेलुया। कितने को समझ में आई ये बातें? अभी यहोवा किसके लिए ये बातें बोल रहा है? किसके लिए बोल रहा है? ये उस भाई और बहन के लिए बोल रहा है जो यहोवा का ज्ञान रखेगा।
अब वो झूठ भी बोल रहा है, गाली भी, नशे भी, बीड़ी भी, वो सारे एंड बैंड काम कर रहा है और बाद में वो कहता कि मेरा काम ही नहीं। अब खुदा क्या कहता, किसका जीवन बढ़ेगा? जो यहोवा का भय मानते हैं। आपको पता है कि परमेश्वर का भवन 10 बजे लगता, आप आते यहाँ पे 1 बजे 2 बजे। ये भय है? ये भय बिल्कुल भी नहीं है, ये मन मर्जी है। ये भय नहीं है और इसलिए ये काम नहीं हो पाते। ये खराई से चलना है। पवित्र आत्मा कहता तो चलना, जल्दी चला, तो रोज लेट जाता है। शैतान आपके मन में कहता भी तो गाने चल रहे होंगे, वहां पे गवाहियां होगी, अभी रहने थे, 2 बजे ही चलना। परमेश्वर को मूर्ख समझ रहे हो? जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, जिसकी मुट्ठी में सारी आशीषें आपकी हैं। आप सोचो कि भाई चलो थोड़ी देर के लिए जागरण है, उस दिन वो कर लेंगे, बेवकूफ मान रहे हो? वो सच्चा परमेश्वर है, वो आपके मन को जानता है। जब ये बातें आपके दिल में चलती हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता तो चल ना जल्दी, और आपके मन में बात होती है आप ही रहने दे, तो गीत चल रहे होंगे, गवाहियां होंगी, तो आपके मन में जो विचार उत्पन्न हुआ, खुदा ने आपको पकड़ लिया। खुदा ने पता है कि ये चाहती है मुझसे नौकरी, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कमाई में ये बरकत चाहती है, लेकिन मैं कैसे दूं उसको? क्यों? ये मेरे साथ वफादार है ही नहीं, इसके पास ज्ञान ही नहीं मेरा, मैं कैसे प्रसन्न होऊंगा? आप जिस भी दफ्तर के अंदर, कंपनी के अंदर नौकरी करते हो, आप अपने बॉस को खुश करते हो। अगर बॉस नाराज हो गया, बोलो क्या होगा? जिस दफ्तर में आप नौकरी करते हो, कंपनी में काम करते हो, वो चाहे फैक्ट्री है, चाहे नौकरी है, कुछ भी, चाहे वो सुपरवाइजर, आप उसके अधीनता में काम करते हो, अगर वो नाराज हो गया तो क्या होगा? नौकरी छूट जाएगी, अब टेंशन में जाओगे। और जो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह, इसकी सारी नौकरी जिसकी मुट्ठी में है, जिसके सबके मन उसकी मुट्ठियां में है, आप उसी के साथ दगा कर रहे हो। फिर बाट देख रहे हो किसकी? हमारे घर में आशीष क्यों नहीं आ रही, हमारे बच्चे चंगे क्यों नहीं हो रहे, मेरे पति नशे क्यों नहीं छोड़ रहा, हमारा कर्जा क्यों नहीं उतर रहा? इसलिए परमेश्वर ने मूर्ख बनाना वो सच्चा परमेश्वर है। उसने कहा जब तू खराई से मेरे साथ चलेगा, किससे? खराई से, हाँ का हाँ, ना का ना। जब ये बात आप देखो, आपने ना आत्मिक बनना है। अगर आपका आत्मिक लेवल ठीक है तो सारी आशीषें आपके पीछे पीछे पड़नी है। अगर वही आत्मिक लेवल आपका डामाडोल है, कुछ नहीं होना। शैतान आपको बेवकूफ बना के रखेगा। अब हमने क्या सुना, क्या पढ़ा? जो यहोवा का भय मानता है उसकी आयु लंबी होगी और वो अपने घर में सुख से रहेगा और वो स्थिर होगा। क्या होगा? वो सुखी से रहता है और उस पर कोई भी विपत्ति नहीं पड़ेगी, कोई भी विपत्ति नहीं पड़ने की। किसके ऊपर? जिसके पास यहोवा का ज्ञान है। जब आपके ऊपर मुसीबतें हैं, परेशानी है, जो कोई खुदा का दास आपसे कहता आप करते हो, लेकिन जैसे आपके घर में चंगाई आना शुरू हो जाती है, फिर आप उसको हल्के में लेके चलते हो। इसलिए आज ये जो हमने खुदा का वचन पढ़ा है, आप नोट होते हो, आपके मन आपका जांचता परमेश्वर। अब सुनो, आप आते हो कि मेरे बच्चे को नौकरी मिले, परमेश्वर क्यों नौकरी दे भाई आपके बच्चे को? बताओ,
क्यों आपके बिजनेस को फलवंत करे, क्यों आपके घर से गरीबी दूर करे, क्यों आपके कर्जे हटाए, क्या फायदा उसको? क्यों आपकी बीमारी को, आपके दुखों को, कैंसर को, थायराइड को, सर्वाइकल को दूर करे? क्यों करे वो? बताओ। जब आप किसी कंपनी में काम करते हो जब भी तो आपको पैसे मिलते होंगे, या फ्री में करके आ जाते हो? चलो भैया, परमेश्वर आपको चंगा क्यों करे? जब आपके दिल से ये बात निकलेंगी, परमेश्वर तू मुझे चंगा कर, मैं तेरी सेवा करूंगा, तू मेरी गरीबी दूर कर, प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, प्रभु तू मुझे नौकरी लगा, प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा। जब ये मन से आपका निकलना शुरू होता है उसकी महिमा के लिए, सारा काम आपका होना शुरू हो जाता है 101%। हालेलुया। आपके हजारों लाखों रुपये फंस रहे हैं। एक भाई था, लग जब परमेश्वर मने 10 किले दे देना तो मैं 1 किला प्रभु के लिए दे दूं। परमेश्वर उसने 10 किले दे होगा, फिर प्रभु के लिए वो क्या करेगा? 1 किला दे होगा। अब ये क्या है? ये नॉनसेंस बात है। इसलिए अपना कौन सी बात सीखना जानी है? आपकी पढ़ाई लिखाई, नौकरी, बिजनेस, सब कुछ एक ही बात कहना सीखो। परमेश्वर क्यों? वो आपको परख रहा, आपके दिल से, आपके मन से आपको जांचता। वो बच्चे की आशीष, घर की आशीष, प्रभु तू मुझे घर की आशीष दे, मैं तेरी बंदगी करूंगा या करूंगी। तू मुझे नौकरी दे प्रभु, मैं तेरे भवन के लिए, तेरे कामों के लिए सपोर्ट करूंगा अपनी नौकरी से। प्रभु तू मेरे बिजनेस को फलवंत कर खुदा, मैं सपोर्ट करूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरे प्रति वफादार रहूंगा, ईमानदार रहूंगा। अब परमेश्वर देख रहा कि ये जो मेरा बेटा मेरी बेटी है, इसके मन में सिर्फ यही बातें चल रही हैं। अब खुदा क्या करेगा? चलो भाई इसको तो चल दे। और ये कद होना शुरू होता है जब आप आत्मिक बनते हो, जब आप उसकी खोज करते हो। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आपने प्रार्थना करवाई कौन सी? अगो चंगा हो जाए। आपकी प्रार्थना सुन भी ली, और क्या? वो चंगा हो गया, फिर दोबारा फिर उसके ऊपर अटैक होना है। ये प्रार्थना करो, प्रभु तो उसको चंगा करे और अपने भवन में लेके आ, ताकि वो भी बचाया जाए, वो भी तेरे स्वरूप का राज्य का वारिस हो। यह प्रार्थना कंप्लीट है। नहीं तो आज उसको चंगा हो गया, वो 2 दिन के बाद फिर वो पीछे हट जाएगा। अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करें, चलिए 10 दिन फिर डाउन। बताओ, आपने जुड़ा रहना पड़ेगा, तब ये कंप्लीट रहेगा। कितनों के बात समझ में आई है? और हमने वचन पढ़ा क्या? जो यहोवा का भय मानता है उसकी आयु लंबी होती है और उसके घर में सुख शांति रहती है और कोई विपत्ति उस पर फेरे नहीं आती। हालेलुया। यीशु मसीह की जोर से तालियां बजाएंगे अगर आपको ये वचन समझ में आया तो। यीशु मसीह की कितनों ने ये बात समझ में आई है? क्या करना पड़ेगा? यहोवा का ज्ञान आपको रखना है, खराई के साथ उसके साथ चलना है, प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करनी है। मैं सच बता रहा हूं, ये बात कहना सीखो आप। अब प्रभु मेरा सब कुछ तेरी महिमा के लिए है। जो मेरा घर है, मेरा बिजनेस है, मेरी नौकरी है, मेरी दुकान है, कुछ भी, जैसे ही आप बोलना शुरू करते हो 90% काम आपके जिब पे होना शुरू हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। क्योंकि याकूब की पत्री में क्या लिखा है? तुम मांगते हो, तुम्हें मिलता नहीं। क्यों? तुम गलत मनसा से मांगते हो। जब तुम्हारा मांगने का तरीका जब ठीक रहता है, परमेश्वर देखता, हाँ ये मेरा बेटा
मेरे साथ वफादार है, ईमानदार है, विश्वास योग्य है, चलो मैं इसका काम करता हूँ। फिर सारी गंदी आत्माएं वहां से रास्ता छोड़ देती है। क्यों? उनको पता चल जाता है कि ये परमेश्वर के साथ कैसा है, ईमानदार, वफादार, यहोवा का भय इसके अंदर है। हालेलुया। और जब तक यहोवा का भय आपके अंदर नहीं आएगा, कुछ नहीं होने का। क्योंकि बाइबल क्या कहते, जब यहोवा का भय होगा तभी तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। अपनी आंखें बंद करेंगे और कहेंगे, पिताजी जो वचन मैंने सुना, पढ़ा, ये वचन मेरी आत्मा में रहे, मेरी बुद्धि में रहे और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन